28 अक्टूबर को पहला T20 रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। उसके बाद 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को 2 T20 इंटरनेशनल मैचेस गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। साउथ अफ्रीका की टीम में बड़ी तब्दीलियां हुई हैं क्योंकि जो टेस्ट टीम थी उसके कई खिलाड़ी T20 और वनडे टीम का हिस्सा नहीं है। इस पर हम बात करेंगे और जिस तरीके से ये सीरीज़ हो रही है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की कि बुध को पहला T20 इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। आराम करने का मौका मिल गया साउथ अफ्रीकन टीम को कि उन्होंने 4 दिन में बल्कि 3 दिन और 1 सेशन में उन्होंने टेस्ट मैच जीत लिया, तो अब वो अपने आप को गियर अप कर रहे हैं। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट तज्जियाकार मुनीर उल हक। इनसे गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। मुनीर, कैसे देखते हैं, साउथ अफ्रीका भी तैयारी कर रहा है T20 वर्ल्ड कप की और आइंदा बरस श्रीलंका और इंडिया में T20 वर्ल्ड कप है। ओवरऑल आप इस पूरे तनाजुर को कैसे देखते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार देखें, दोनों ही टीमें अपने अपने तौर से तैयारी कर रही हैं। दोनों टीमों को पता है कि एक बड़ी सीरीज़ है और जिस तरह चंद रोज़ पहले हम दूसरा टेस्ट मैच हारे हैं, जितनी ख़राब हमने सेकेंड इनिंग में बैटिंग की है उसने हमारा तो मोरल को थोड़ा सा डाउन कर दिया। अगर यही हम 2-0 से सीरीज़ जीते होते तो शायद वनडे और T20 टीम में भी इसका एक डिफरेंट इफेक्ट हमें नज़र आता। तो वो जो एक साइकोलॉजिकल एज था उसको तो हमने खो दिया। अब यहाँ इनकी टीम भी काफ़ी नहीं है। आपने इंट्रो में बताया कि डेविड मिलर जो उनके बहुत ही एक्सप्लोसिव बैट्समैन है वो इंजरी की वजह नहीं आ रहे। वो कप्तानी भी उनको करनी थी T20 में। अब उनकी जगह डोनोवन फरेरा को कप्तान बना दिया गया है, जिनके बारे में कहा जाता है कि फ्यूचर हैं साउथ अफ्रीका क्रिकेट का। हालांकि वो 9 या 8 उन्होंने अभी तक T20 खेले, लेकिन उनको कप्तान बनाया गया बिकॉज के फ्यूचर में वो देख रहे हैं। सीरीज अच्छी होनी चाहिए दोनों टीमों के हवाले से और पाकिस्तान को एज होना चाहिए अपने होम ग्राउंड का। अगर पाकिस्तानी टीम होम ग्राउंड का फ़ायदा जिस तरह हमने दूसरे टेस्ट में नहीं उठाया, अगर इस तरह नहीं उठाएंगे तो फिर तो इनको शिकस्त से कोई नहीं बचा सकता। बहुत मेहनत करनी होगी इकबाल, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम में बज़ाहिर बहुत सारे नए प्लेयर हैं, लेकिन उसमें क्विंटन डिकॉक की तजर्बाकार खिलाड़ी की वापसी हो गई है। वो रिटायर हो गए थे फिर वापस आ गए। एक उनको जो सेटबैक हुआ था, एक नमीबिया से इन्होंने मैच खेला था 11 अक्टूबर को T20, उसमें साउथ अफ्रीका नमीबिया से हार गई थी। तो उसमें क्विंटन डिकॉक भी थे, लेकिन उसके बावजूद तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। लेकिन ये सीरीज़ बिल्कुल डिफरेंट सीरीज़ है। ये असल मुकाबला दोनों टीमों के दरमियान है कि हम T20 वर्ल्ड कप में क्या परफॉर्मेंस देंगे, तो अच्छे मुकाबला होने चाहिए। लेकिन 2021 में जब साउथ अफ्रीकन टीम क्विंटन डिकॉक की कप्तानी में पाकिस्तान आई थी उसे शिकस्त हुई थी। बिल्कुल। अब क्विंटन डिकॉक जो अंडर 19 से आए और उनका शुमार बेहतरीन बैट्समैनों में होता है, अगर डेविड मिलर नहीं है तो आप क्या समझते हैं तमाम तर नज़रें क्विंटन डिकॉक पर मरकूज होंगी क्योंकि वो तजुर्बाकार बैट्समैन है? उसमें कोई शक नहीं है इकबाल कि क्विंटन डिकॉक पर नजरें होंगी, लेकिन इनके पास और जो चंद प्लेयर है, टोनी डिजॉर्जी भी नहीं आ रहे। इन्होंने भी वो कर दिया, टोनी डिजॉर्जी ने भी मना कर दिया। ओके, अब इनके पास यही है कि मैथ्यू ब्रेस्के अच्छे उनके बैट्समैन हैं, फिर डिवॉल्ट ब्रेविस हैं, रेजा हेंड्रिक्स हैं, बड़े तजर्बाकार। तो बैटिंग तो इनकी है और बॉलिंग में तो खैर इनके पास हमेशा ही अच्छे बॉलर होते हैं, वो हम आगे जाके बात कर लेंगे। अगर आप इम्पैक्ट की बात करेंगे ना इकबाल, तो पाकिस्तान को इम्पैक्ट दिखाना होगा। पाकिस्तान के लिए अब ये नहीं है कि जिस तरह आपने एक टेस्ट मैच जीता हुआ टेस्ट मैच जो आप 2 दिन तक जीत रहे थे, तीसरे दिन ऐसा लग रहा था कि काफ़ी क्लोज जाएगा, चौथे दिन बिल्कुल ही वन साइडेड करके आप हार गए। वो चीज़ें यहाँ नहीं चलेंगी। इनको बहुत कुछ देखना होगा और वो खिलाड़ी वो है साउथ अफ्रीका जो आखिरी गेंद तक फाइट करते हैं। देखिए, वो जज्बे से खेलते हैं, अपनी टीम की जीत के लिए खेलते हैं। हमारे यहाँ शायद ये चीज़ अभी बहुत हम लैग कर रहे हैं और ये चीज़ में बहुत बेहतरी होने की ज़रूरत है। वरना अगर सेल्फ जिस तरह प्लेयर्स खेलते हुए नज़र आ रहे हैं इसी तरह चलेगा तो फिर हम किसी फॉर्मेट में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। आपने ब्रेविस की बात की, क्या बैटिंग की लाहौर टेस्ट में ब्रेविस ने जिस तरह का जारहाना अंदाज इख्तियार किया? हालांकि वो तो टेस्ट मैच था, लेकिन अब वो T20 में जहां ज़रूरत होगी उनको जारहानापन की तो वो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर बिल्कुल करेंगे। और ये तो बड़ी तेज़ तरीन 50 बना चुके हैं। डिवॉल्ट ब्रेविस तो मशहूर ही है तेज़ खेलने के लिए। मेरे ख्याल है अगर नहीं है डेविड मिलर तो उनकी थोड़ी सी झलक हम डिवॉल्ट ब्रेविस की सूरत में देखेंगे क्योंकि ये। लेकिन आप मैथ्यू ब्रेस्के को भी आप नहीं भूल सकते। आप ब्रेस्की ने 100 किए थे ना, याद है? बिल्कुल याद है मुझे। और रेजा हेंड्रिक्स तो उनके बड़े ही सीनियर प्लेयर है। तो कई ऐसे प्लेयर हैं जो पाकिस्तानी बॉलर्स को मुश्किलात में डाल सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। किसी सूरत ये आप इसको 50 आसान नहीं लेंगे। नहीं, 50-50 तो चले आप कह सकते हैं अपने होम ग्राउंड की वजह से। जो परफॉर्मेंस टेस्ट में रही है ना, उसने बड़ा बददिल किया है, बड़ा दिल बर्दाश्ता हुई है। आवाम बहुत दिल बर्दाश्त हुई। इकबाल, क्या हमने बैटिंग किया बताएं? क्या हमने बैटिंग की है
कि जहां उनके आखिरी 3 प्लेयर्स ने 194 रन बना दिए, वहां आपकी पूरी टीम जो 6 विकेटें आपकी 42 रन पर गिर गई थी। यही हो रहा था इकबाल। आप पहले टेस्ट मैच में 5 विकेटें 17 पे, दूसरे में 5 17 पे, हाँ, एक में 16 पे, 17 पे, 40 पे, इस तरह से आपके आखिर जो टेल एंडर्स आपका था वो तो बिल्कुल टोटल फेलियर रहा ना, उसका भी फर्क पड़ा। लेकिन शुरू में क्या हुआ, 16 रन पर 3 आपके जो आउट हुए, आपने क्या जवाब दिया? आपको 71 का खसारा है, आप आराम से खेलें, 2 दिन आपके पास पड़े हुए, 2.5 दिन पड़े हुए, लेकिन अब अगर हम इस T20 सीरीज की तरफ आए, एक तो T20 सीरीज में कप्तानी की जिम्मेदारियां सलमान अली आगा को सौंपी गई हैं। बहुत शोर मच रहा था कि शायद सलमान अली आगा को फारिग किया जाए, और जहां शाहीन शाह अफरीदी को T20 का कप्तान बनाना चाहिए था, उन्हें वनडे का कप्तान बना दिया। ये भी एक अनोखा तजुर्बा है। आप समझते हैं सलमान अली आगा की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, एशिया कप में उन्होंने 72 रन सिर्फ स्कोर किए और 4-5 ओवर्स किए। बॉलिंग भी करते हुए डरते हैं, बैटिंग भी वो इस तरह से नहीं कर पा रहे, तो कॉन्फिडेंस तो उनका बिल्कुल शेकन है ना। इकबाल, एक बात मानने की है कि सलमान अली आगा बहुत अच्छे टैलेंटेड प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है, टीम के लिए भी खेलते हैं, लेकिन T20 बेसिकली उनको सूट नहीं करता। हम सभी ये कह रहे हैं कि T20 में कप्तान तो दूर कीजिए, बेहतर है कि वो T20 से उनको हटाया जाए और वनडे और टेस्ट क्रिकेट पर फोकस किया जाए। लेकिन मैनेजमेंट की मर्जी है, मैनेजमेंट ने भी बहुत सोचा, सब कुछ किया, उसके बाद ये चीज़ हुई। तो अब सलमान अली आगा को एक दफ़ा, अब मुझे इस सीरीज़ के बाद तो मुझे लग रहा है कि अब फ्यूचर में हम देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप में, मुझे लगता है सलमान अली आगा ही टीम को लीड करेंगे, क्योंकि जाहिर है हम तो देख रहे थे कि पिछले 10-11 महीने से थे ही नहीं बाबर आजम, उनको भी स्क्वाड में वापस लाया गया। इसका मतलब है कि उनको भी हम T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम में देख रहे हैं, लग ये रही है आसार। रिजवान को नहीं लिया, रिजवान पर उनका नहीं एतमाद था, नहीं लिया, लेकिन बाबर को लिया गया है। हालांकि बाबर को जब हटाया गया था तो क्यों हटाया गया था, वजह ये थी कि उनकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, उनसे सेंचुरी नहीं हो रही थी, उनका स्ट्राइक रेट का इशू था। 8-10 महीने 11 महीने के बाद भी यही 1 साल 10 माह के बाद बाबर आजम कोई T20 खेलेंगे। अब देखें, आप एक तो ये बात हो गई, दूसरी बात अब इकबाल ये देखें कि क्या ऐसा रीज़न था उनको हटाने का और क्या ऐसा रीज़न है कि जो उनको लिया गया। वही चीज़ें हैं, उन्होंने कोई डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली, स्ट्राइक रेट उनका कहते हैं कि बहुत कम था, स्ट्राइक रेट ही तो मेन इशू तो था ना। और चलें, अगर आप ये कहते हैं कि बाबर और रिजवान मिलकर जो है वो कुछ अपनी टीम के लिए अपने लिए खेलते थे, बहुत सारी चीज़ें थी, आपने रिजवान को लिया कि बाबर को लेने का या तो हटाने का लॉजिक नहीं था, लॉजिक से हटाया है, तो फिर लेने का इसका कोई रीजन सिवाय ये कि आप एक सीनियर प्लेयर को T20 टीम में लेना चाहते हैं। बाबर के ठीक है, आ गए, बड़ा नाम है, अगर चल जाते हैं तो वो तो जाहिर है बहुत अच्छा रहेगा सबके लिए। नहीं, आप नहीं समझते कि पहले तो खबरें आ रही थी कि बाबर को ड्रॉप कर दिया जाएगा, लेकिन फिर बाबर ने जो तीसरे दिन 49 रन पर जो नॉट आउट रहे और चौथे दिन उन्होंने 1 रन और बनाया, तो उनकी इस बैटिंग परफॉर्मेंस की बेसिस पर आप नहीं समझते कि सिलेक्टर्स ने ये डिसाइड किया कि इनको रखना चाहिए। खबरें तो आ रही थी इकबाल के, काफ़ी बहस चल रही है, कुछ कह रहे थे रखना चाहिए, कुछ का ख्याल था कि नहीं रखना चाहिए। लेकिन आपकी बात वही कि जो 49 रन बनाए, फिर आखिरी दिन उन्होंने 1 रन बना के 50 भी कर ली, तो शायद वो बेस बनाए। देखिए, इतने बड़े प्लेयर हैं कि इनके टीम में रहने से अगर ये नॉट आउट है, खेल रहे हैं, तो प्रेशर तो मुखालिफ टीम पर रहता है। लेकिन हुआ ये कि इतने बड़े बड़े प्लेयर्स होने के बावजूद जब अमेरिका से हारे, आप जिम्बाब्वे से हारे, आयरलैंड से हारे, तो फिर वो बात यही रह जाती है कि भाई बड़े प्लेयर्स का क्या फ़ायदा। लेकिन अभी तक आपको प्रॉपर रिप्लेसमेंट मिला नहीं मिला। लेकिन रिजवान को भी T20 में लेना चाहिए था, लेकिन फिर वही बात कि रिजवान बाबर दोनों के साथ पे हम बात करेंगे कि वो उस्मान खान आ गए हैं, वो कहाँ किस्से पारी हो गए थे, उनको ले लिया गया, हसीबुल्ला भी आ गए, इस पे बात करेंगे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। मुनीरुल हक हमारे साथ मौजूद है, सीनियर क्रिकेट तजज़ियाकार, और ब्रेक के बाद दोबारा इनके साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।